नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और अब बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और जहां पर उन्होंने राज्य हित के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, तो वहीं उन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की। तो प्रदेश हित के कई मुद्दों को लेकर यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मुलाकात की है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के विस्तारीकरण और सेना को सौंपने के लिए यहां पर बात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जोशीमठ और धारचूला में सेना के 2 हेलीपैड हैं, जिनका उपयोग है न के बराबर किया जाता है और उन्होंने मांग की है कि राज्य को भी इन दोनों हेलीपैड की जो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी जाए। साथ ही मानसून सत्र के दौरान कैंटीन की व्यवस्थाएं देने के लिए भी बातचीत की। उधर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और दासापीठ के पीठाधीश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद आज हरिद्वार दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए कहा कि देश में चल रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे हिसाब से नौटंकी है। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई याद नहीं आई और किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी इस देश में थी तो वे जनसंख्या नियंत्रण कानून की थी, लेकिन उसका फैसला अब तक नहीं लिया गया है और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। जिनके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना था, उनकी संख्या अब बहुत ही अधिक हो चुकी है। तो उत्तराखंड में धामी सरकार का सत्यापन अभियान इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। बता दें कि इस अभियान के तहत उत्तराखंड में भारी जो राज्य से आए लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त से पहले अब सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिसके चलते अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस का अभियान रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि पिछले 6 महीनों में ही पुलिस के हत्थे तकरीबन 5000 के आसपास संदिग्ध लग चुके हैं और अपने अभियान के जरिए पुलिस ने सरकार को 95 लाख से भी ज्यादा का राजस्व पेनल्टी के जरिए भी यहां पर जमा कर दिया है। बता दें आपको खास बात यह है कि इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा काम देहरादून और उधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से किया गया है। इसमें तो ये लगातार गतिमान चल रहा है, ये कभी भी ख़त्म न होने वाला प्रक्रिया है और जो भारी व्यक्ति यहाँ आकर के कुछ रेखी करके जो गलत काम करते हैं उन पर भी पैनी नज़र है, उनकी भी हम सतर्क दृष्टि रखी जा रही हैं। बेसिकली क्राइम के पॉइंट ऑफ देखा जाए तो ये भारी व्यक्ति और जो स्थानीय नशेड़ी भंगड़ी हैं उन दोनों पर हमारी पैनी नज़र है। उधर देहरादून में नगर निगम की भूमि पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं। हालांकि अतिक्रमण के खिलाफ अब नगर निगम लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई तो कर ही रहा है, लेकिन ये कार्रवाई धरातल पर नाकाफी साबित हो रही है। साथ ही जानकारी के बावजूद भी निगम अपनी जमीन बचाने में अब बेबस नजर आ रहा है। बता दें आपको कि शहर के पुराने 60 वार्डों में से ज्यादातर में नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। कहीं पर अवैध बस्तियां हैं तो कहीं पर जमीन पर मकान और दुकान का दायरा बढ़ाकर कब्जा किया गया है। यही नहीं, नाले यहाँ पर हाले जो है वो सरकारी खुर्द बुर्द कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुलाई महीने में ऐसे ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, बता दें, जिसमें कि लगभग 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के देवभूमि आने का अनुमान भी है। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार जरूरी इंतजाम दुरुस्त करने में लगी है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। कांवड़ को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान्स भी तैयार कर लिए हैं। तो कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, इसको लेकर
तमाम सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। चलिए अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार को देखते हुए 6 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अब इसके साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश की वजह से संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और साथ ही चट्टान गिरने से रास्ते बंद हो सकते हैं। इसके साथ ही नदियों और नालों का जलस्तर अचानक से बढ़ सकता है। निर्देशक विक्रम सिंह ने लोगों से अपील यही की है कि बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे ना जाएं। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा करें। साथ ही बता दें कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद के में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। तो लगातार मौसम जो है वो भी खराब रह सकता है। फिलहाल राज्य मौसम विभाग द्वारा ये पूर्वानुमान जताया गया है कि आने वाले समय में मौसम जो है वो खराब हो सकता है। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, राज्य मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम को लेकर, फिलहाल प्रशासन कितना तैयार है? मानसून की दस्तक हो गई है। इसके साथ ही अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो लगातार बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश होगी और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर गरज के साथ बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता रहता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और मौसम विभाग अपनी एडवाइजरी भी जारी रखता है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड की तरफ यात्रा करें। और साथ ही अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग भी समय समय पर तमाम सारी जो अपडेटें हैं उसे लेता रहता है। एसडीआरएफ की टीम जो यात्रा मार्ग है वहां पर लगाई गई है। अगर कहीं यात्रा मार्ग बाधित हो रहा है तो उसे खोलने का काम भी किया जा रहा है और सरकार और शासन और प्रशासन पूरी तरीके से तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। कई पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की वजह से सड़क पर मलबा आ रहा है, तो उसे भी हटाने के लिए जेसीबी की व्यवस्था की गई है। नवीन, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, ऐसे में प्रशासन का उस ओर क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि यात्रियों से भी अपील की गई है कि यात्रा फिलहाल मौसम को देखकर ही आगे करें। जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशासन द्वारा लगातार जो यात्रियों की मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है और साथ ही अनाउंसमेंट के माध्यम से भी उन्हें सूचित किया जाता है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वह अन्य जो अलग अलग पड़ाव हैं वहां पर रुके। जब बारिश रुकेगी इसके बाद ही आगे पड़ाव पर जाएं। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और यात्रियों की सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, बारिश को लेकर इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। शासन और प्रशासन में यात्रा मार्गों को मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। कहीं अगर यात्रा मार्ग बाधित हो रहे हैं तो उसे खोलने का काम किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी यात्रा मार्ग है उसे सुचारू किया जाए और यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। विशेषकर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जाहिर तौर पर मौसम जो है वो आगे खराब रह सकता है। फिलहाल इस ओर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, खासकर जो नदी नाले के किनारे रहने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों की, तो उनके लिए साफ तौर पर जो प्रशासन है वह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा लोगों को ये जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि जो भी लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं वह सतर्कता बरतें। और इसके साथ ही कई स्थान ऐसे हैं जहां पर जो नदी नाले हैं जहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें हटाने का काम किया गया है। तो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर नदियों के किनारे लोगों की काफी बसावट है, उन्हें भी हटाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद अपनी व्यवस्था कर रखी है और नदियों नाली के किनारे लोग ना जाने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम जो है बेहद खराब बना हुआ है और इसकी वजह से अब असर इसका देखने को मिल रहा है। वही यात्रा जो है चारधाम यात्रा वो चल रही है। अब ऐसे में चारधाम यात्रा पर भी जो प्रशासन है वो नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि मौसम देखकर ही आप यात्रा में आगे बढ़े।
बढ़ेंगे आगे। उधर राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन मानसून अलर्ट के चलते पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। हर साल लालकुआं के श्रीलंका टापू का जो संपर्क जिला प्रशासन से टूट जाता है, लिहाजा इस बार भी प्रशासन ने पहले से ही श्रीलंका टापू में जाकर स्वास्थ्य कैंप लगाया और इसके अलावा खाद्य रसद सामग्री भी पहुंचा दी गई है। अगर विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो फिर वहां एक अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है। देखिए, विगत वर्षों की भांति इस साल भी मेरे द्वारा स्वयं श्रीलंका टापू का दौरा किया गया है और इसके साथ ही पूर्ति निरीक्षक और डॉक्टर्स की टीम भी साथ में थी। तो जो वर्षा जनित बीमारियां होती हैं उनके लिए दवाइयां गांव में पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही 3 महीने का एडवांस राशन सभी को वितरित कर दिया गया है और एक अस्थायी हेलीपैड वहां बनाया जाता है ताकि कोई आपात स्थिति हो तो वहां पर मदद पहुंचाई जा सके। तो ये कार्रवाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं। मेरा नंबर और तहसीलदार का नंबर सभी को उपलब्ध कराया गया है व्यक्तिगत रूप से, ताकि किसी भी परिस्थिति में, आपदा की स्थिति में फ़ोन करके वो संपर्क कर सके। उधर देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जहां मठ और मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग अपने अपने गुरुओं के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं हरिद्वार के हर की पैड़ी गंगा घाट पर भी आस्था का भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। हरिद्वार ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही पवित्र त्रिवेणी की पावन धारा में आस्था की पुण्य डुबकी लगा रहे हैं। आज के दिन त्रिवेणी में स्नान के बाद दान का विशेष महत्व है। यही वजह है कि हर कोई आज के दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आदत यहां पर दिखाई दे रहा है। तो गुरु पूर्णिमा के पर्व पर त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं हरिद्वार और पूजा अर्चना की जा रही है। पुरोहित दान दक्षिणा जो है वो यहां पर दी जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं गंगा घाटों पर और पहुंच रहे हैं और भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कहा जाता है कि आज के दिन त्रिवेणी में स्नान करने मात्र से सारे जो पुण्य की प्राप्ति यहाँ पर हो जाती है। पूजा अर्चना कर पुरोहित को दान दक्षिणा जो है वो लोग दे रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के भी क्योंकि काफी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई है, तो इसको लेकर भी काफी तैयारियां जो है वो की गई है। तो गंगा घाटों पर आज श्रद्धालुओं का जो हुजूम है गुरु पूर्णिमा के दिन वो देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना पर पुरोहितों को दक्षिणा जो है वो दे रहे हैं श्रद्धालु। तो आपको बता दें कि जगह जगह पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है और पूजा अर्चना की जाती है और दान पुण्य किया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन स्नान त्रिवेणी में स्नान मात्र से ही आपके सारे कष्ट जो हैं, दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको गंगा घाटों की तस्वीरें, हम हरिद्वार की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं काफी संख्या से सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा विशेष महत्व के साथ इसका माना जाता है और गुरु पूर्णिमा पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष महत्व गुरु पूर्णिमा का होता है और इस दिन कहा जाता है कि त्रिवेणी में स्नान करने मात्र से ही आपके सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती है, सारे कष्टों से आपको निजात मिल जाता है। तो बता दें आपको कि गुरु पूर्णिमा के दिन आज ये विशेष तौर पर आप देख सकते हैं जो व्यवस्था है वहां पर की गई है। हरिद्वार में आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर ये लोग जो हैं वहां पर श्रद्धालु जो हैं वो जुटे हुए हैं। भक्तों का तांता किस तरीके से लगा हुआ है वो आप विशेष तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह श्रद्धालु जो है दूर दूर से अपनी मन्नत मनोकामनाएं लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर विशेष पूजा जो है वो की जाती है। दान का एक अलग महत्व जो है वो इस दिन देखने को मिलता है। दान पुण्य से काफी ज्यादा जो पुण्य की प्राप्ति होती है और इसीलिए कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन दान जो है वो जरूर आप करें। पूजा अर्चना कर पुरोहितों को जो दक्षिणा है वो यहाँ पर दे रहे हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की तो वो काफी अच्छी की गई है। जगह जगह गंगा घाटों पर आपको बता दें क्योंकि काफी संख्या में जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगा हुआ है।
तो पूजा अर्चना कर पुरोहितों को दान जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और पूरे हरिद्वार समेत अन्य गंगा घाटों पर आपको बता दें कि श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में सुबह से पहुंच रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा सकें। और गुरु पूर्णिमा के दिन आप विशेष महत्व जो है वो और भी बढ़ जाता है। विकास खरे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर जो गंगा स्नान है उसका काफी महत्व होता है। हरिद्वार में कितनी रौनक जो है देखने को मिल रही है, श्रद्धालु सुबह से ही वहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल अंजलि, देखकर हम बात करें तो गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही अहम और बहुत ही खास माना जाता है। और यही वजह है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो है लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। यहाँ की जो मान्यता, आज के दिन जो ध्यान और जो गंगा में दान और जो है गंगा स्नान करता है, कहीं न कहीं उन सभी को जो है उनकी मां गंगा सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। साफ तौर पर मेरे पीछे भी देख सकते हैं हर की पौड़ी का नजारा, जो सुबह से ही 4 बजे से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और आज ही यही वजह की देश के कोने कोने से जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। कहीं न कहीं साफ तौर पर जो आज का दिन माना जाता है गुरु पूर्णिमा को लेकर, कहीं न कहीं गुरु की पूजा यहाँ पर की जाती है, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। और यही वजह की मां गंगा में सभी जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी यहाँ पर सामने मेरे पीछे भी लगा रहे हैं। साफ तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा जितने भी श्रद्धालु सभी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि सुबह से ही जो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए थे। तमाम जो हर की पौड़ी का क्षेत्र पूरी तरह से श्रद्धालु से खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है और लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज यहाँ का जो दिन माना जाता है, आज का दिन बहुत ही खास और अहम माना जाता है। हर की पौड़ी का आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो सभी श्रद्धालु सभी जो मां गंगा माता की डुबकी लगा रहे हैं। और यही वजह है कि देश के कोने कोने तक जो है श्रद्धालु यहाँ पर मां गंगा माता की डुबकी लगाने पहुंच। विकास, सुरक्षा के बंदोबस्त किस तरीके से किए गए हैं, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो जुट रही है सुबह से ही, तो अब सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है वहां पर? अंजन देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा हरिद्वार प्रशासन के द्वारा एक दिन पहले से ही पूरी तरह से कमर कस ली गई थी। सुरक्षा को लेकर चाकों व्यवस्था यहाँ पर किए गए। तमाम जो सेक्टर है यहाँ पर जो सेक्टर जो अधिकारी जो बनाया गया, यहाँ पर सभी लोग फिलहाल जो तैनात किए गए अधिकारी और चप्पे चप्पल जो पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिगत किसी प्रकार की कोई भी चूक न वाले जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे बॉर्डर पर जो कड़ी सुरक्षा वहाँ पर की गई है। सभी जो श्रद्धालु सभी वहाँ पर जो चेकिंग अभियान कल से अब तक चल रहा है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से किसी प्रकार की कोई भी परेशानी किसी श्रद्धालु को न उठानी पड़ी, उसको लेकर जो है सुरक्षा के यहाँ पर खासा इंतजाम किए गए। और तमाम जो घाट है उन घाटों पर भी जो है महिला जो फोर्स है, जो महिला पुलिस कर्मचारी वो भी यहाँ पर लगा गई है, ताकि जो महिला जो श्रद्धालु वो स्नान करने में उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया विकास करे इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, उधर बागेश्वर में कुंवारी की शंभू नदी में दरअसल फिर एक बार झील बनने लगी है, जिससे कि कुंवारी गांव के लोग फिर से सहम गए हैं। 1 साल पहले कुंवारी गांव की तलहटी में बहने वाली शंभू नदी में झील बनने की बात सामने आई थी। तब प्रशासन ने आनन फानन में एक टीम बनवाकर शंभू नदी में भेजी और तत्काल नदी का जो मुहाना था खोलकर यहां से पानी की निकासी करवाई थी। कुंवारी गांव में लगातार हो रहे भू कटाव से एक बार फिर से शंभू नदी में झील बन रही है और ग्रामीणों के अनुसार सीजन में झील का जो आकार है वो पहले की तुलना में काफी बड़ा हुआ है। इस झील से भले ही बागेश्वर जिले को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में ये झील भारी तबाही का कारण बन सकती है। नहीं कर रहा है और बरसात का मौसम आ गया है तो वो झील बढ़ती जा रही है। कुंवारी का जो रोड का पुल बन रहा है, अभी अपार्टमेंट बन रहे हैं, वहाँ के आसपास करीब वो झील पहुँचने वाली है। और मुझे लगता है कि इस बार वो पुल से भी ऊपर चला जाएगा, जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क जो हमारी अभी बन रही है। तो उसमें उस झील का काम तत्काल रूप से अगर कर दिया जाए या पूरे एक टेक्निकल हिसाब से उसको पीछे ब्लॉक करके उसको दीवारें लगा दी जाए, फिर वो जो मलबा है ऊपर से रोक दिया जाए, ताकि वो झील में डैम्प ना हो और वो पीछे को पानी ना भरे।
उधर देहरादून में जुडो लोहारी डैम के पास एक ट्रक खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें आपको कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए खाई से ट्रक चालक का शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बता दें कि मृतक युवक उत्तरकाशी नमकीन की सप्लाई के लिए गया था और वो वापसी के दौरान जुडो लोहारी डैम के पास वाहन अनियंत्रित होकर अचानक से खाई में जा गिरा। उधर रामनगर के कोसी नदी में एक युवक के डूबने का मामला सामने आया है, जिसकी तलाश में एसडीआरएफ और पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी युवक नहीं मिल पाया है। पुलिस ने नैनीताल से एसडीआरएफ के गोताखोरों को भी इसके लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि चोरपानी का जो निहाल अपने दोस्तों के साथ यहां पर नहाने आया था, जिस दौरान वो इस हादसे का शिकार हो गया। 24 वर्षीय कोसी नदी में डूबकर उसकी मृत्यु हुई, जिसके संबंध में थाने पर सूचना हुई। थाने पर सूचना होने के बाद हमारे द्वारा रेस्क्यू करने का काफ़ी प्रयास किया गया। जब रेस्क्यू नहीं हो पाया, ना डेड बॉडी मिल पाई, तो एसडीआरएफ को बुलाया गया। एसडीआरएफ द्वारा सर्च की जा रही है और उससे कार्रवाई की जा रही है। उधर यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में संतुष्टिकरण के है और साथ ही सशक्तिकरण के यहाँ पर उन सब पर काम हो रहा है। देश के उस उत्थान के लिए भी काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, लोग अपने अपने पक्ष सामने रख रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर काम जो संतुष्टिकरण के हैं और सशक्तिकरण के हैं, उन सभी पर काम हो रहा है। इस पर भी काम हो रहा है। देश को मजबूत करने की दिशा में हर तरीके से काम चल रहा है। सबके उत्थान के लिए काम हो रहा है। उसी में समान नागरिक संहिता का भी तेज़ी से देश के अंदर चर्चा भी हुई है और लोग अपने अपने तरीके से उसके पक्ष में अपनी बात भी रख रहे हैं। सर, क्या उत्तराखंड से भी कोई फीडबैक लिए जा रहे हैं इसको लेकर, चाहे कमेटी हो उनकी तरफ से या आप लोगों से, जिससे पूरे देश में यूसीसी लागू करने को लेकर मदद मिल सके? उत्तराखंड का तो ड्राफ्ट चूँकि बन रहा है, इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने तो जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है उसने सभी से सबके विचार ले लिए हैं और एक बड़ी संख्या 2,35,000 लोगों से बात की है, स्टेक होल्डर से बात करी है और विभिन्न संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात करी है, सामाजिक संगठनों से बात करी है, बुद्धिजीवी लोगों की भी राय ली है, सबकी राय आई है और वो कमेटी उसको चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।